ओहो, ये कैसे मिस हो गया? निशात मिल भी मिस हो गया। अगर आपकी अपने कारोबार में मसरूफ रहते हैं और आपको स्क्रीन देखने का टाइम नहीं मिलता या फिर मार्केट देखने का टाइम नहीं मिलता, तो फिर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आज ही पीएसएमयू का प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें एंड गेट फंडामेंटल एंड टेक्निकल गाइडेंस। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट्स। और मेरी तमाम देखने और सुनने वालों को बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद। और जो है नाज़रीन, आज हम बात करेंगे प्रोग्राम में टॉप ओवर सोल्ड स्टॉक और कौन कौन से स्टॉक जो हैं वो ट्रेंड में हैं। थोड़ा सा इसके ऊपर भी बात करेंगे, जी हाँ। और जो है ये सारी बातें करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उमर फारूक साहब, जो कि टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, टेक्निकल एनालिस्ट हैं बीएमए कैपिटल में। जी हाँ, उनसे हम जानेंगे। और उनको वेलकम करने से पहले आप लोगों से मैं ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग मेरे प्रोग्राम्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी हिट करें। और इसके अलावा आपने इसको शेयर करना है सबके साथ, ताकि लोगों को इन्वेस्टमेंट की और साथ ही साथ फाइनेंशियल मार्केट की अवेयरनेस हो। तो चलिए जी, चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम नाज़रीन। जी सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। सबसे पहले आपको और आपके ऑडियंस को बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू सो मच सर, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। और जो है सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि अभी मार्केट क्या लग रही है, क्योंकि आज जो है, क्योंकि ऑयल प्राइस काफ़ी नीचे आ गया था, तो मार्केट ने एक बड़ा ही अच्छी पॉजिटिव मोमेंटम शो की। क्या लग रहा है मार्केट का? थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि एक ओवरव्यू आप शेयर करें। जी, हमने पिछले दिनों से देखा कि कुछ जो वॉर की सिचुएशन चल रही है मिडिल ईस्ट के अंदर, उसकी वजह से ऑयल ने काफ़ी जो है रैली की थी। और हम्म। उसका जो है डायरेक्ट इम्पैक्ट हम देखते हैं कि हमारी इकोनॉमी पे आता है। तो कुछ जो है वो जिस तरह से एग्रीमेंट की बातें चल रही हैं, और उसको लेते हुए ऑयल मार्केट के अंदर हमने देखा कि थोड़ा सा करेक्टिव फेज जो है वो स्टार्ट हुआ है। और उसका जो है वो एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है वो हमारी मार्केट पे भी नज़र आ रहा है, कि जो कि ऐसे स्टॉक्स, जो ऐसे सेक्टर जो कि को रिलेटेड हैं या इन्वर्सली को रिलेटेड हैं क्रूड ऑयल के साथ, तो हमने देखा है कि उनमें कुछ बेहतरी आना शुरू हुई है। होपफुली कि ये जो पीस एग्रीमेंट है वो फाइनल हो जाता है, और क्रूड जो है वो अपनी एक जो नॉर्मल रेंजेस उसकी रही हैं पिछले कुछ अरसे में, $60 to $80 के बीच में। अगर इसके बीच में आके दोबारा से ऑयल स्टेबल होता है, तो हम्म। होपफुली कि उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो हमारी इकोनॉमी पे और हमारी मार्केट पे बिल्कुल वो हमें नज़र आएगा प्राइजेस के अंदर। अगर हम टेक्निकली बात कर लें, तो मैं हम्म। आपसे अपना चार्ट शेयर कर लेता हूँ, तो हम इसको प्लीज। फर्दर डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, मार्केट जो है वो हम लास्ट टाइम भी हमने शायद डिस्कस किया था कि पिछले काफ़ी टाइम से एक जो रेंज बनी है 160,000 की और फिर 175 की, तो अभी हमने देखा है कि मार्केट जो है वो उसी रेंज के अंदर ही मूव कर रही है। सही। आज के दिन जो है वो हमने देखा कि अभी बहुत अच्छी क्लोजिंग हमने देखी है, और एक ईद हॉलीडेज के बाद हमने देखा कि जो काफ़ी जो डेवलपमेंट्स हुई हैं वॉर के ऊपर, जो पीस एग्रीमेंट है उसके हवाले से, तो उसको लेके मार्केट जो है वो आज एक बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न जो है वो देखने को मिला है। और वॉल्यूम्स अगर हम देखें, तो वॉल्यूम्स भी आज नोटेबली काफ़ी बेहतर हैं, और जो 50 डेज की एवरेज है वॉल्यूम की उसके करीब ही है। प्राइस को अगर हम देखें, तो अपनी जो इसकी रेंज 175 के करीब है हाई, तो मार्केट उसके करीब पहुंच गई हुई है। हम्म। तो जो मोमेंटम को देखें, तो मोमेंटम भी अपना जो है वो आरएससी अपने 60 के लेवल्स के ऊपर है। तो प्राइस एक्शन, वॉल्यूम्स, और अगर हम मोमेंटम को देखें, तो ये तीनों चीज़ें जो हैं आगे जाके एक बुलिश जो सेंटीमेंट है उसको जाहिर कर रही हैं। और इस चीज़ की काफ़ी प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट जो अपने 1675 के लेवल्स को ब्रेक करके, तो यहाँ से अपनी जो अपवर्ड जर्नी है उसको कंटिन्यू करते हुए 187 190 का जो हमारे प्रीवियस हाइज थे, तो मार्केट आने वाले दिनों में उसको अचीव कर सकती है।
तो ओवरऑल व्यू आई थिंक मार्केट का जो है वो टेक्निकली पॉजिटिव ही लगता है। और जो है अभी फिलहाल जो है सेंटिमेंट्स जो हैं वो पॉजिटिव साइड पे जाते हुए नजर आते हैं पीस डील के साथ। तो हम्म होपफुली कि आने वाले दिनों में हम मार्केट को पॉजिटिव साइड पे ही प्ले करते हुए देखेंगे। अब जिस तरह से हमने देखा कि आज जो है हमारा मंथ का जो है आखिरी दिन था। हम्म तो ये हमारे सामने मंथली चार्ट जो है वो भी उसको भी देख लेते हैं। अगर हम मंथली पे देखें तो मंथ ऑन मंथ बेसिस के ऊपर भी मार्केट ने कोई 10,900 पॉइंट्स जो है वो प्लस क्लोज दिए हैं। तो ये एक बहुत इनकरेजिंग साइन है कि एक जो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है मार्केट का, अगर उस हवाले से बात की जाए तो कंसेक्यूटिव 2 मंथ्स जो है वो पॉजिटिव क्लोज के बाद मार्केट जो है वो अपने मोमेंटम के अंदर वापस आते हुए नजर आती है। और इसी तरह से अगर हम RSI की बात करें तो RSI भी जो है काफ़ी जो बड़े टाइम फ्रेम्स हैं मंथली उसके ऊपर भी 90 पे थी। तो जो कि काफ़ी इसको हम एक्सट्रीमली ओवर पॉट जो है कंसिडर करते हैं। तो वो भी अब काफ़ी हद तक ईज ऑफ होने के बाद दोबारा से एक मंथली मोमेंटम जब इसने स्टार्ट किया, तो ये एक अर्ली इंडिकेशन है कि यहाँ से मार्केट में अब काफ़ी जगह बन गई है कि यहाँ से मार्केट अपने प्रीवियस साइज को रिटेस्ट कर सकती है। जी। सही बिल्कुल। और सर, अब हम बात करेंगे थोड़ा सा जो टॉप ओवर सोल्ड स्टॉक्स है, थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि उसके हवाले से भी हम डिस्कस करें। जी। अच्छा, कुछ स्टॉक्स मैंने अभी देख रहा था उसमें मुझे पार्क इलेक्ट्रॉन जो है हम्म उसको देख लेते हैं। ठीक है। अच्छा जी, पार्क इलेक्ट्रॉन जो है इसने अपनी जो एक बेस इसने बनाई थी 35-36 रुपए के एरिया में। वहाँ से हमने देखा है कि वहाँ से एक पुल बैक जो है वो नज़र आ रहा है। RSI जो है वो अपनी जो बुलिश रेंज है उसकी 40 की, उसकी 40 और 60 बेसिकली ये दो सिग्निफिकेंट लेवल्स होते हैं RSI के। तो जब भी RSI 40 के करीब आता है तो और यहाँ से अगर ये रिवर्सल लेता है तो फिर हम इसको ये एज्यूम करते हैं कि यहाँ से ये भी जो मोमेंटम का जो डायरेक्शन है वो बुलिश ही रहेगी। तो एग्जैक्टली 40 से सपोर्ट लेने के बाद हमने देखा है कि RSI ने अपना जो है वो एक अपवर्ड मोमेंटम दोबारा से स्टार्ट किया। अगर हम आज के दिन वॉल्यूम्स देखें तो वॉल्यूम्स अबव एवरेज हैं। जो कैंडल की शेप है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जहाँ से जो एक वाइड रेंज बुलिश कैंडल है। तो ये एक बहुत अच्छा साइन जो है वो इसमें नज़र आया है। तो मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में आप जो है इसको पार्क इलेक्ट्रॉन को अपनी वॉच लिस्ट में रखें। तो होपफुली कि यहाँ से ये इनिशियली अपना जो है इसका जो प्रीवियस हाई है 45 के करीब, और फिर ये जो गैप डाउन ओपनिंग थी 46 से 47 का एरिया, तो ये इस एरिया को जो है आने वाले दिनों में फिल कर सकता है। तो यहाँ से आप इसको आपको एक अच्छी अपसाइड जो है इसमें कोई 13 से 14% की अपसाइड इसके अंदर आपको आने वाले दिनों में मिल सकती है। तो एक ये स्टॉक भी है जो कि ओवरसोल्ड रीजन से यहाँ से इसमें हमें एक दोबारा से बाइंग इंटरेस्ट जनरेट होते हुए इसमें नजर आ रहा है। सही सही सही। अच्छा, दूसरा एक स्टॉक जो है वो एयरलिंक है। हम्म एयरलिंक की अगर हम बात करें तो इसमें एक अपवर्ड चैनल जो है वो इसमें स्टार्ट हुआ है, और ये जो एक इसमें गैप डाउन ओपनिंग हुई थी उसके बाद जो है वो 150 का जो लेवल है वो इसके लिए काफ़ी टाइम से जो है एक इमीडिएट रेजिस्टेंस के तौर पे प्ले हो रहा था। तो आज के दिन जो है 150 टू 60 के ऊपर इसकी क्लोजिंग हुई है। तो इसके अंदर भी जो अगर हम पैटर्न देखें तो एक बन रहा है कि जिसमें मोमेंटम अपने 60 के लेवल्स को ब्रेक करने के लिए बिल्कुल रेडी है। वॉल्यूम्स आज थोड़े से लोअर साइड पे थे, बट जो एक अच्छी बात इसमें नज़र आती है वो ये कि इसका जो 150 का लेवल है उसके ऊपर इसने अपनी क्लोजिंग दी है जब से इसने अपने ये गैप डाउन के साथ क्लोजिंग दी थी। तो उसके बाद से ये हाईएस्ट एवर इसकी क्लोजिंग है। तो ये भी एक अच्छा साइन इसके अंदर नजर आता है। यहाँ से जो जो एक चैनल स्टार्ट हुआ है, इस चैनल की जो रेजिस्टेंस है वो कोई 170 के करीब बनती है। तो हम्म इसके अंदर भी आपको आने वाले दिनों में एक अच्छी अपसाइड जो है वो बन सकती है इसमें। और इसमें यह कोई रफली आपको इसमें भी 11 से 12% तक की अपसाइड जो है वो शॉर्ट टर्म में मिल सकती है। अच्छा, सही। एक स्टॉक जो है वो मैं अभी SSGC को देख रहा था आज के हम्म दिन, इसने भी एक अच्छी क्लोजिंग इसने दी है।
अगर हम इसके पैटर्न को देख लें तो ये इसने यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म एक इसमें रेजिस्टेंस इसमें नज़र आती है। आई थिंक कल के दिन के लिए अगर ये 28 रुपये 20 पैसे से ऊपर की क्लोजिंग इसमें नज़र आती है हमें, जो कि वॉल्यूम्स और जो कैंडल की शेप है उससे लग रहा है कि कल के दिन जो है ये 28 रुपये 20 पैसे ऊपर क्लोजिंग होगी। तो उसके बाद इसको आप जो है इसको भी आप लॉन्ग करके इसमें काम कर सकते हैं। इसमें भी अगर हम देखें तो एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल टाइप की एक फॉर्मेशन इसमें बनती नजर आती है। तो 28 रुपये 20 पैसे ऊपर क्लोजिंग होती है तो फिर इसको आप जो है वो 30-31 31 रुपये, और फिर ये जो एक कंसोलिडेशन यहाँ पे हुई थी हमारी 34 से 35 से 34 रुपए की रेंज में, तो इसको भी आप आने वाले दिनों में उस लेवल्स पे जाते हुए देख सकते हैं। इसमें अब ये है कि वॉल्यूम्स इसमें अगर हम देखें तो एक इसने लंबी करेक्शन ली है, और उसके बाद इसी एरिया में अच्छे वॉल्यूम्स भी इसमें नज़र आए हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे दोबारा से एक एक्यूमुलेशन यहाँ पे हुई है, और फिर उसका जो ब्रेकआउट है वो कोई इस लेवल्स के आसपास होगा 28-29 के करीब। तो इसमें भी आप आने वाले दिनों में कुछ बेहतरी देख सकते हैं। सही सही। ठीक। तो ये टॉप ओवरसोल्ड स्टॉक्स थे, और सर मैं चाहूंगी कि कोई टॉप ट्रेंडिंग स्टॉक हो, तो मैं चाहूंगी कि वो भी आप हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। जी बिल्कुल। अच्छा, टॉप ट्रेंडिंग में हमने लास्ट सेशन में जो डिस्कस किया था कि सीमेंट सेक्टर जो है वो अच्छा परफॉर्म कर सकता है आने वाले दिनों में। तो हम्म। वो हमने देखा है कि हमारा जो टॉपिक था उसमें मैपल लीफ और डीजी खान सीमेंट ये दोनों थे। तो उसमें अगर हम देखें तो मैपल लीफ सीमेंट जो है वो इसने एक अच्छी हमने देखा कि पिछले जो 2 सेशंस हैं उसमें एक हम्म। अच्छी परफॉर्मेंस इसमें नज़र आई है। इसमें भी अगर हम देखें तो मोमेंटम इसमें बुलिश मोमेंटम जो स्ट्रेंथन होता है वो नज़र आता है। तो मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में मैपल लीफ सीमेंट आपको 100 से लेके 110 तक जो है वो आपको इस प्राइस रेंज के अंदर नज़र आ सकता है। तो आप इसको भी जो है वो लॉन्ग साइड पे काम कर सकते हैं इसमें रह गए। इसमें अगर हम देखें तो आरएसआई भी जो है वो कंटिन्यूसली अपने जो है वो एक अप ट्रेंडिंग जो उसका जो है पैटर्न उसी तरह से मूव कर रही है, और अपनी एक अप ट्रेंड लाइन इसने बनाई है। तो उसमें भी मोमेंटम से भी हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे इसमें एक बुलिश मोमेंटम जो वो बनते हुए नजर आ रहा है। तो आने वाले दिनों में आपको ये 110 112 113 इस रेंज के अंदर नजर आ सकता है। तो अगर आपने शॉर्ट टर्म ट्रेड्स इसमें लेनी है लॉन्ग साइड पे तो बिल्कुल आप इसमें ट्रेड्स अपनी इनिशिएट कर सकते हैं। सही। डीजी खान सेमेंट भी जो है वो भी सेम उसी तरह की फॉर्मेशन है। उसमें भी हमने देखा कि अच्छे वॉल्यूम्स के साथ इसमें भी एक्टिविटी चल रही है। ये एक छोटा सा हम कह सकते हैं कि एक शॉर्ट टर्म करेक्शन है। शॉर्ट टर्म जो है वो रेजिस्टेंस है यहाँ पे 204 से 205 रुपए का एरिया जो है वो आने वाले दिनों में क्रॉस होता इसमें नज़र आता है। वंस के ये एरिया क्लियर होगा तो फिर आपको जो है दोबारा से ये 230 240 250 इस रेंज में आपको वापस जाता हुआ नजर आएगा। तो डीजी खान सीमेंट और मैपल लीफ सीमेंट मेरे ख्याल से ये टॉप ट्रेंडिंग स्टॉक्स हैं, और आने वाले दिनों में इनमें आपको फर्दर जो है अपसाइड वो देखने को मिल सकती हैं। सही सही जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर उमर, आपका बहुत शुक्रिया। और जो है नाजरीन, ये थे कुछ टॉप ओवर सोल्ड स्टॉक्स और जो है टॉप ट्रेंडिंग स्टॉक्स के बारे में। और जो है यहाँ पर दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।